बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ का अवाम को रिलीफ। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता कर दिया गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹169.62 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत ₹2.97 फी लीटर कमी के बाद ₹154.05 मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शहरियों का रद्द-ए-अमल आया है। खारा दर से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.32 तक कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 कमी के बाद नई कीमत जो है वो ₹259.10 हो गई है। इस वक्त हम खारा दर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। शहरों से बात करते हैं कि हालिया कीमतें जो कमी की गई हैं, कीमतों में कमी की गई है, उससे खुश हैं। हुई नहीं है, लेकिन फिर भी है कि बेटर है पहले से कुछ। हाँ, लेकिन हो नहीं रहे और हो जाए और भी अच्छी बात है हमारे लिए। ₹2 आज कम हुए, 2 दिन बाद ₹10 फिर बढ़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारे तो 3, 4, 5 साल हो गए वही तनख्वाह है, वही दिहाड़ी है। कम हो या बढ़े इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत खुश हैं भाई, अल्लाह करे कि ऐसा होता रहे भाई। इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया है वो भी होनी चाहिए सस्ती है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वो खुश हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ जो रोज़मर्रा की दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी अगर कमी होगी तभी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो फ़ायदा है आम आदमी तक पहुँचेगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि खाने पीने समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम की जाएं। कहा, असल रिलीफ IPPs को लगाम डालने से मिल सकेगा। हमें हुकूमत से तो कहते हैं कि मस्जिद भी 10-15 रुपये और भी सस्ता कर दे। बहुत उम्मीद है हमें हुकूमत से। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे है, क्योंकि ₹1-2 जैसे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये पेट्रोल ₹1 सस्ता हुआ है, ₹1.5 तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते थे, ₹1-1.5 सस्ता करते हैं तो इस पर तो नहीं होता ना हुकूमत का भी, हमारा भी गुजारा कुछ भी। ऊँट के मुँह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। IPPs पे लगाम दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। ₹1 कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 10-5 रुपये बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। पहले बिजली के बिलों से देखें ना, आवाम पिस रही है, इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे ₹10, कम हुआ ₹1, इनका ये भी आसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही ₹1.86। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ₹1.86 कटे हैं। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं एकदम, कीमतें 15-15 रुपए बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे ₹1.86 कम किए। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹7 इजाफा कर दिया गया है और LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा कर दिया गया है। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फ़ी किलो नई कीमत ₹244 मुकर्रर की गई है। LPG का 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर जो अगस्त में ₹2,796.56 का था, सितंबर के लिए इसकी कीमत में ₹82.84 इजाफे से सितंबर के लिए ₹2879.10 का कर दिया गया है। और अब बात करेंगे बहरीन अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना की, जो कि सिंध की साहिली पट्टी से मज़ीद दूर हो गया है। सिंध के माहीगीर इतवार से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने 8वां ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान वस्ती बहरीन अरब में मौजूद है। गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान समंदरी तूफान मगरिब की जानिब बढ़ेगा। तूफान कराची के जनूब मगरिब से 370 और ओरमाड़ा से 250 किलोमीटर दूर है। तूफान गवादर के जनूब मशरिक से 260 किलोमीटर दूर है। इतवार तक तूफान असना मगरिब की जानिब बढ़ता रहेगा और कमज़ोर हो जाएगा। बलूचिस्तान के माहीगीरों को इतवार को भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई है। कल रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
कराची में रवां हफ्ते 5 रोज में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश गराब में 30.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन हदीद में 175, कायदाबाद में 161, नाजिमाबाद में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 105, कुरंगी और नॉर्थ कराची में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस शारा फैसल पे 95 मिलीमीटर बारिश हुई। पहलवान गोट में 77, गुलशन मेमार में 75, जबकि जिनाह टर्मिनल में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 2 में 43, जबकि सदर में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजनपुर में हालिया नदी नालों का सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने साथ लोगों की खुशियां बहा कर ले गया। मजदूर की बेटी का जहेज भी सैलाब की नजर हो गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रोजा। जी, हालिया नदी नालों के सैलाब ने हर शख्स को मुतासर किया है। लोगों की फसलात में बुरी तरह तबाह हुई हैं, लोगों के घर भी गिर चुके हैं। अब सैलाब मुतासरीन के हालात आपको दिखाता हूँ। मैं एक घर में मौजूद हूँ। आप ये देखें, इनके जो घर के छतें मुकम्मल गिर चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। और ये 6 भाई थे, यहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे, इनके बच्चे भी यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अब इस टाइम ये खुले आसमान तले अपनी मदद आपके तहत इन्होंने साया बनाया हुआ है और यहाँ पर ये रिहाइश पजीर है। हर शख्स ने कोई ना कोई अपनी खुशियों के लिए कोई चीज़ें इकट्ठी की होती हैं। तो यहाँ पर ये इब्रार है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो इब्रार ने बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो मेरा बेटी का जो जहेज था वो सारा पानी में बह गया है और अब मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। मेरे साथ इब्रार भी बैठा है, इसकी ये बेटी भी बैठी है, इसकी शादी होनी थी। इस बेटी की शादी कब होनी थी और इसका शादी अब करना था, साल 1.5 टाइम था। मेरे पास जो सामान मैंने लिया था वो भी खत्म हो गया। अभी मैं क्या करूँ, गरीब बंदा हूँ, ये मेरे बच्चे इधर मैं बैठा हूँ। यही इब्रार है, वो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, लेकिन सैलाब ने मेरी बेटी का जहेज का सारा सामान यहाँ से बहा कर ले गया है। अब मैं परेशान हूँ। हम मेहनत मजदूरी करते थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमारी मदद करे। जी, हालिया बारिशों के बायस दादू की तहसील जोही में MNB ड्रेन पर बने राबिता पुल के नीचे से पत्थर उखड़ने लगे। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। MNB ड्रेन का पानी दाखिल होने से तहसील जोही के 20 से ज़ायद देहात में लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात रियाज नारीजो से। जी बिल्कुल, मैं भी दादू से 20 किलोमीटर मुसाफत पर सतीश शाह के पुल के मकाम पे मौजूद हूँ। मेरा कब में जिस पुल को आप देख रहे हैं, ये पुल 2022 के सैलाब में उखड़ चुकी है। मिट्टी पत्थर उखड़ने से ये काबिल इस्तेमाल नहीं रही। मुतअद्दिदा शिकायत का बावजूद जब पुल का काम नहीं हुआ तो देहातियों ने अपनी मदद आपके तहत इसमें मिट्टी पत्थर और दीगर चीज़ें डालकर पुल को तो शुरू कर दिया। इसकी आमदरफ्त तो शुरू हुई, लेकिन छोटी ट्रैफिक मोटरसाइकिलों की जगह। इस पुल से आगे तकरीबन 20 से ज़्यादा देहात हैं जो कि मुतासर हो रहे हैं आमदरफ्त के हवाले से। स्कूल के बच्चों को आमदरफ्त में तकलीफ होती है। हमें बहुत मुश्किलात है। रात के अगर अस्पताल जाने के लिए होता है, यहाँ पे एक बंदा तो गाड़ी आपने खुद देखा कि नहीं क्रॉस करा सकता। 6 या 7 बंदे आए, तो इस टाइम रात को 6-7 बंदे कहाँ से आए, बहुत मुश्किलात है। जी, देहातियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर पुल की मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि इनके मसाइल कम हो सकें। जी, हालिया बारिशों के बायस हैदराबाद शहर की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। देखिए, हैदराबाद की सड़कें पहले ही ज़बूहाल और टूट फूट का शिकार थी, लेकिन हालिया होने वाली बारिशों के बाद से हैदराबाद की जो बाज़ अहम सड़कें हैं, भाई कई अहम इलाकों में जो सड़कें हैं वो मुकम्मल टूट फूट गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के अहम तरीन इलाके हाली रोड बदीन स्टॉप के मुकाम पर। ये अहम शाहराह है, यहाँ से ना सिर्फ कराची बल्कि अंदरून सिंध के कई शहरों पे गाड़ियाँ जाती हैं। लोग बड़ी तादाद में यहाँ से सफ़र करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात से पहले और बरसात के बाद ये सड़क मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। लोगों को एक ही सड़क से आना और जाना पड़ रहा है। कराची की गाड़ी, मीरपुर की गाड़ी, जुल्लू की गाड़ी, सारी यहाँ से जाती हैं। ये अड्डे बने हुए डिग्री अड्डा है और अपने ये बदीन स्टॉप है। अब इसके अलावा आप देख लो, सारे मामलात हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। भाईजान, ये बारिश से पहले ही सड़कें ख़राब थी थोड़ी बहुत, तो और अब बारिश हो गई तो इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। इसका पानी का निकासी का कारण नाली बिल्कुल ऐसे पड़ी है, बिल्कुल ख़राब, और इनको सफाई करने वाला कोई नहीं है। उनका यही कहना है कि ज़िले हुकूमत फौरी तौर पर हैदराबाद की सड़कों की तामीर करे और जो सड़कें मरम्मत के काबिल हैं उन सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि हैदराबाद के शहरी बासानी सफ़र कर सकें। सजावल में हालिया मानसून बारिशों से ज़ेरे आब आने वाले बाज़ारों, महल्लों, शाहराहों और घरों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका, जबकि PDMA की जानिब से मिलने वाले हैवी डी वाटरिंग पम्प को इंतज़ामिया ने कब्रिस्तान से पानी निकालने पर लगा दिया है। तफसीलात शाहिद सिद्दीकी से। जी, मैं इस वक्त सजावल के बुखारी कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं
कि ये TMA के जानिब से हैवी डी वाटरिंग मशीन जो है इस कब्रिस्तान से पानी निकालने के लिए लगाई गई है, जो कब्रिस्तान का पानी निकालकर यहाँ ठट्टा सजावल मीरपुर भटोरो रोड के ऊपर जो है छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता 4 से 5 दिन हो गए हैं, ये तमाम के तमाम मोहल्ले, शहर और हाई स्कूल जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। पानी से अब ताफुन भी उठना शुरू हो गया है। लोग इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं, मच्छरों की भी बहुतात हो गई है। लेकिन TMA की जानिब से इस जानिब किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ना ही कोई पानी की निकासी के लिए पंपिंग मशीनरी लगाई गई है। इससे सजावल की TMA की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्खिया में बारिशों से खस्ता हाल, घर के कमरे की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 बहनें जख्मी हो गईं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे की छत गिरने का वाकया मोहल्ला सफरानी में पेश आया। छत गिरने के वक्त कमरे में 7 साला और 15 साला 2 बहनें सोई हुई थीं, जो मलबे तले दबकर जख्मी हो गई हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू अमले ने जख्मी बहनों को मलबे से निकालकर और इब्तदाई तिबी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मलबा हटाने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। कमालिया में 40,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर चावल की फसल काश्त की जा रही है। ताहम काश्तकार महंगी बिजली और खाद के बायस अखराजात बढ़ जाने पर परेशान हैं। तफसीलात अमजद सईद से। जी बिल्कुल, कमालिया की ज़मीन चावल की फसल के लिए नहायत अहम तस्वर की जाती है। इस वक्त इलाका कमालिया में 40,000 से ज़ायद एकड़ रकबा पर इस फसल को काश्त किया जा रहा है। महकमा ज़राअत की जानिब से गांव-गांव में चावल की फसल की काश्त की आगाही के बारे में भी एक खसूसी मुहिम का आगाज़ कर रखा है। ताहम इस बारे में कुछ हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि बिजली और खाद की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, इसकी वजह से हमारी फसलों पर अखराजात बढ़ चुके हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली और खाद की कीमतों में कमी करे ताकि हम इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कर सकें। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अखराजात में कमी करें। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी के मुशावरती इजलास से नवाज शरीफ ने हिदायत की कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायज़ा लें और जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि इजलास में पंजाब के बल्दियाती कानून को बेहतर बनाने के लिए मजीद इस्लाहात भी की जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि बानी PTI NRO चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इजलास के पहले राउंड में बिजली के भारी बिलों से निजात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सिफारिशात पेश की गईं। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने दोनों हुकूमतों को गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करके अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात कराने पर भी मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि PTI को 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगना और 190 मिलियन पाउंड की रसीदें देना होंगी। हिम्मत करें, बहादुरी के साथ हालात का सामना करें। सुबह शाम चीखें निकलती हैं। असल में ये NRO चाहते हैं। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। कहा है कि तीनों कमेटियों ने 70 सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशन का जायज़ा लेकर 17 डिवीज़न और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन हुकूमत ने तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम किए हैं। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। महकमों से ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाया जाता तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते, लेकिन हुकूमत इनकी तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है।
अहम खबर देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 मग़वी रिश्तेदार बहिफाजत घर वापस पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत और गैर मशरूत बाजियाबी में क़बाइली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया है। रिहाई के बाद तमाम अफराद बहिफाजत वापस अपने घरों को पहुँच गए। खेल के मैदान से खबर है, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट में पहला दिन बारिश से ज़ाया होने के बाद दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम 274 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। सऊद शकील और रिजवान भी कुछ न कर सके। 3 निस्फ सेंचुरियों के बावजूद भी पाकिस्तान टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट का टॉस बांग्लादेश से जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पहले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए तस्कीन की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद साइम अयूब और कप्तान शान मसूद ने 107 रन की शराकत बनाकर टीम को संभाला। शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद साइम अयूब भी 58 रन बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील भी सिर्फ 16 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की 5वीं विकेट 179 के स्कोर पर गिरी जब बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हुए। ये 50 के बगैर बाबर की मुसलसल 15वीं इनिंग रही। मोहम्मद रिजवान भी 29 रन ही बना सके। खुर्रम शहजाद 12 और मोहम्मद अली 2 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने दूसरे एंड से 50 मुकम्मल की, मगर उनकी इनिंग्स भी 54 रन पर तमाम हो गई। आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी अबरार अहमद 9 रन बना सके। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने 5 और तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए थे। शादमान इस्लाम 6 रन बनाकर विकेट पर मौजूद है। जाकिर हुसैन ने कोई रन नहीं बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा का कहना है कि पिंडी टेस्ट में उनका और अबरार अहमद का किरदार अहम होगा। दोनों इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो होती है कि मतलब जो भी स्टार्ट मिले उसको बड़ा कन्वर्ट करें, लेकिन समटाइम आप मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो होता है चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ और आई एम श्योर सारे बैट्समैन कोशिश करते हैं कि जितनी अगर 50 की है या जो भी आपको स्टार्ट मिला है उसको कन्वर्ट करें। लेकिन ये एक कंसर्न है जिसको हम देख रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसको बड़े रन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप विकेट का पूछें तो मेरे ख्याल से देयर इज़ इनफ। अगर आप अच्छे एरिया बॉल करें तो काफ़ी कुछ है बॉलर्स के लिए। मुझे लगता है कि इस पिच पे इनफ मतलब है बॉलर्स के लिए। और 274 मैंने आपको पहले भी बोला कि फर्स्ट इनिंग में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कितना स्कोर मतलब अच्छा है कितना अच्छा नहीं है जब तक 2 इनिंगें नहीं हो जाए। कोशिश करेंगे सर अच्छी एरिया बॉल करें और ज़रूर इंशाल्लाह ताला अपने आप ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ है बॉलर्स के लिए। पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ी निढाल हो गए, ओहदेदारान निहाल हो गए। फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी को TAD की मद में कितने मिलते हैं, तफसीलात सामने आ गई हैं। सदर $500, सेक्रेटरी $450 डेली का हकदार है। खिलाड़ियों की डेली $150 है, लेकिन बैरून मुल्क मिलते 20,000 रुपये के हैं। PHF रूल्स के मुताबिक PHF के सदर को बैरून मुल्क रोजाना 500 जबकि सेक्रेटरी को $450 मिलते हैं। मौजूदा सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी और सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद पर डेलीज की मद में 2 दौरों में तकरीबन 92,59,000 रुपए बन गए। मलेशिया में इवेंट और नेशंस कप में शिरकत पर दोनों अहदेदारान के 35 दिनों के अलाउंसेस मजमूई तौर पर $33,250 बने। जरा PHF का कहना है कि ये पॉलिसी कई बरसों से बनी हुई है। मौजूदा इंतजामिया ने डेलीज की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की। फेडरेशन के अहदेदारान कुछ इजाफी नहीं रूल्स के मुताबिक ले रहे हैं। खिलाड़ियों को $150 और ऑफिशियल्स को $200 डेलीज की पॉलिसी है। ताहम खिलाड़ियों को बैरून मुल्क डेली 20,000 रुपए के हिसाब से दी जा रही है। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी एहसन अयाज ने अमरीकी रियासत टेक्सास में जारी स्क्वाश के सेमीफाइनल में जगह बना ली। $3,000 की इनामी रकम वाले टूर्नामेंट में एहसन ने क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के डेनिस कुलिस्की को सख्त मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी। एहसन की कामयाबी का स्कोर 12-10, 5-11, 12-10 और 12-10 रहा। इससे कबल दूसरे राउंड में एहसन अयाज ने अमरीकी खिलाड़ी फ्लिप पेंटल को 3-11, 2-11 और 5-11 के स्कोर से शिकस्त दी थी, जबकि पहले राउंड में इन्हें बाय मिला था। सेमीफाइनल में अब इनका मुकाबला मलेशिया के येज़ियाद से होगा। जामिया कराची के सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में हुआ। सिंडिकेट इजलास में इन अनफेयर मेंस कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। जामिया कराची के तर्जुमान के मुताबिक अनफेयर मेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक तालिब इल्म की डिग्री और
एनरोलमेंट मनसूख करने की सिफारिश की थी। सिंडिकेट अरकान ने इस सिफारिश की मंजूरी दे दी। यूं एक तालिब इल्म की डिग्री मनसूख कर दी गई है। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज एक मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक करने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुल्तान के मोटरसाइकिल सवारों के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंस हासिल करना मजीद आसान बना दिया गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवार का लाइसेंस न होने पर चालान करने की बजाय उन्हें लाइसेंस जारी कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान के 14 लाख मोटरसाइकिल सवार के लिए जो है वो खुशखबरी है। वो ये कि मुल्तान के सिटी ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से जिन मोटरसाइकिल सवारों के पास लाइसेंस मौजूद नहीं था उनके लिए आसानी जो है वो कर दी गई है। और इस इक़दाम के तहत जो है यहाँ पे जिन मोटरसाइकिल सवारों का लाइसेंस ना होने की वजह से चालान किया जाता था उनको अब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है उनको ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में ला के यहाँ पर उनका लाइसेंस जो है वो इशू किया जाता है। इसमें उनके लिए आसानी ये की गई है कि पहले जो लर्नर्स लाइसेंस उनको इशू किया जाता था उसकी मियाद जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब डायरेक्ट जो है वो उनको लाइसेंस इशू किया जाएगा और लाइसेंस जो है वो तकरीबन 2100 रुपये में उनको मोटरसाइकिल का इशू किया जाएगा। इससे बड़ी तादाद में जो नौजवान है वो यहाँ पे फैसिलिटेट हो रहे हैं और उनका ये कहना था कि इस इकदाम से जो है ना सिर्फ उनका लाइसेंस उनको मिलने में आसानी हो रही है जबकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर ट्रैफिक एजुकेशन भी जो है वो दी जा रही है। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से बहावन नगर के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं फहद शफीक। अच्छा, बिल्कुल बहावन नगर में भी अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जो मरीजों के लवाहिकीन जो कि पहले ही परेशान होते हैं जब वो किसी मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं और दवाइयों की कीमतें सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं? हमारे साथ मेडिकल स्टोर के मालिक खड़े हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात जो है ना, ख़ास तौर पर दिल की जो अद्वियात हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। नफ्सियात की अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं। नौमौलूद बच्चों के जो दूध के जो पैक्स हैं, टिन पैक हो या वो शॉर्ट पैक हैं, उसमें तकरीबन 250-500 रुपये का इंक्रीज़ है। आए दिन जब भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन हुई होती है, रेट्स में कस्टमर हमसे फाइट कर रहा था कि कल हम इतने के लेके गए, आज इतने के लेके गए। दूसरी जानिब हमारी शहरियों से बात हुई है, उनका यही मुतालबा था कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी ब्रैकेट बनाए कि जिसमें ये कीमतें महदूद की जा सकें और मरीजों को उनका इलाज जो है वो सस्ता मिल सके। जी